आज हमारा समाज बहुत ही झुंझुनू जिले के अंदर आगे है और उसके बाद में अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, ये हमें सोचने की बात है। और ये कोई पहला मुकदमा नहीं हुआ है जहां जानबूझ के हत्या की गई है। इससे पहले सुरजगढ़ के पास में बुढ़नपुरा के अंदर हत्या हुई थी। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। मैं वहां गया था, पुलिस प्रशासन को वहां क्या कि मजबूर किया, बाध्य किया, तब क्या कि वो कार्रवाई आगे बढ़ी। और दूसरे ही दिन अभी बुढ़ा जी बता रहे थे, वही बात है, खाकी वाले और खादी वालों का समझौता हो गया और पैसे का लेन देन करके उस बात को समझौता करवा दिया। जो घर वाले थे उनसे पूछा तो दूसरे दिन साहब बोला हमें तो मालूम नहीं, उन लोगों ने समझौता करवा दिया और पैसे गोजी में डाल के अपने घर लेके चले गए। तो ऐसे जो आंदोलन होते हैं उसके अंदर क्या होता है, पेट की खाल के अंदर कुछ भेड़िए टाइप के व्यक्ति आ जाते हैं और वो दिखाते हैं सहानुभूति कि हम आपके हैं, आपके परिवार के हैं, आपके समाज के, और हम आपके साथ हैं, हम आपका भला करना चाहते हैं। और इस प्रकार की मीठी मीठी बातें करके वो उनको ये करते हैं लंबा संघर्ष चलेगा, क्या मिलेगा, लास्ट में क्या है कि बदनामी होगी, ये होगा और अपने को ये काम करना हो गया, सो हो गया, भगवान की मर्जी थी। इस प्रकार का ढांढस दिया के और पैसों की अपनी दलाली करके वो लोग चले जाते हैं और न्याय नहीं मिल पाता है। जब एक व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता तो दूसरी घटनाएं होती। इसी प्रकार की घटना बड़ौदा के अंदर हुई थी। बड़ौदा के अंदर भी हम गए थे, उसके बाद में एफआईआर दर्ज हुई और उन लोगों को गिरफ्तार किया। उससे पहले उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। और ये सुभाष वाली बात है, आज कोई चीज आपके सामने घटित हो रही है जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिस चीज का वीडियो रिकॉर्डिंग होता है उसका गवाही की जरूरत नहीं होती है। सारी घटनाएं वीडियो के अंदर कैद हैं। उसको होटल पे किस प्रकार से मारा गया, उसके शरीर किस प्रकार से खून से भरा हुआ है, ये सारी घटना रिकॉर्ड के अंदर है। जो आदमी लेके आए हॉस्पिटल के अंदर वो सारे विदित है। और इसके बाद में पुलिस और प्रशासन ये कह रहा है कि हम जांच कर रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। जांच किस बात की है? मर्डर करने वाला क्या कि आपके सामने है, जिसकी हत्या हुई वो क्या कि हॉस्पिटल के अंदर है। आप जब तक उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे तो आप ये क्या कि अपने उस आका है ना, उच्च अधिकारी बैठे हैं, उनको बता देना यहाँ से क्या कि उठने वाले लोग नहीं है। और आप लोगों को यही मैं बताना चाहता हूँ, मैं जयपुर जाके आईजी से मिलूंगा, डीआईजी से मिलूंगा, और इसको न्याय नहीं मिला तो हम सड़क पे भी संघर्ष करे हैं और संसद के अंदर भी संघर्ष करें। पिछले दिनों आपने विधानसभा की कार्रवाई देखी होगी, जितने उत्पीड़न और अत्याचार के प्रकरण हुए वो राजस्थान की विधानसभा में उठाने वाला पितराम कालाई था। आप वीडियो क्या के देख लें। हम कोई वोटों के लिए राजनीति के अंदर नहीं आए। कई लोग तो क्या करते हैं, राजनीति के अंदर अचानक आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। हमारा सामाजिक संघर्ष आज से नहीं है, जब कॉलेज से पढ़ते थे तब तक आप लोग लगभग क्या की जानते हैं। और जब जब झुंझुनू जिले के अंदर इस प्रकार के अत्याचार और अन्याय हुए हैं तो हमने कभी राजनीति की वोटों की बातें नहीं की। बिन बनाए क्या उस घटना के ऊपर गया हूँ, चाहे वो बुढ़नपुरा की घटना हुई हो, चाहे क्या कि बड़ौदा की घटना हुई हो, चाहे बिरमी की घटना हो, कितनी प्रकार की घटनाएं, जहाँ जहाँ घटना हम क्या कि वहाँ पहुँचे। हमारा मकसद है कि अन्याय कभी भी न तो सहन करेंगे, न सहन पुलिस और प्रशासन को करने देंगे। अब जो ही बीजेपी की सरकार बनी है, मैं खुले रूप से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, चाहे आप क्या कि इसका परीक्षण कर लेना, राजनेताओं का और पुलिस के अधिकारियों का पैसे के मामले जितना गठजोड़ हुआ है,
राजस्थान के इतिहास में राजनीति के अंदर इतना कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। चाहे वो किसी विधानसभा की ले लीजिए, रोनू की ले लीजिए, पिलानी की ले लीजिए, खेतरी की ले लीजिए, यहाँ के नेता पुलिस और प्रशासन को कहते हैं कि आप ये गतिविधि करो, और ये गुडाजी अभी बता तो शाम को क्या है कि इनका बंटवारा हो जाता है, दोनों अपने घर चले जाते हैं। उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, न्याय से कोई लेना देना नहीं है, उनको तो लूट की बात है। पहले क्या कि स्कूलों की दलाली करने वाले लोग थे, अब वो पुलिस और प्रशासन की दलाली कर रहे हैं, और ये कई भड़नपुरा के अंदर गए और समाज को ये कह रहे कि साहब जाके देखो मैंने समझौता करवा दिया। तो ऐसे लोगों से भी हमें क्या कि सावधान रहना है। आप लोग कभी ये नहीं समझे कि आपके पीठ के पीछे कोई आदमी नहीं है। राजनीतिक ताकत की जरूरत पड़ेगी तो आपके कंधों के पीछे, पीठ के पीछे विश्राम खड़ा मिलेगा। और ये भी आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, चाहे पुलिस सुन ले, चाहे प्रशासन सुन ले, आप लोगों ने न्याय नहीं किया तो राजस्थान की सर्वोच्च जो संसद है, उस संसद के अंदर हमें न्याय दिलाएंगे और आपको न्याय देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये नहीं आप लूट के अपने घर चले गए, ये कभी चलने वाली बात नहीं है। सुभाष मेघवाल को न्याय मिलना चाहिए और हम न्याय दिला के रहेंगे। ये लोगों को आपको हम क्या कि विश्वास दिलाना चाहते हैं। और आज ही नहीं, राजस्थान के अंदर पहले भी घटनाएं हुए हैं, चाहे वो मटका रखने पे मतलब की हत्या की गई हो, चाहे मूस रखने पे हत्या की गई हो, इस प्रकार के आंदोलन उसमें भी हमने क्या कि न्याय दिलाया, आगे भी न्याय दिलाएंगे। आप लोगों को संगठित रहना है, संघर्षशील रहना है। और सबसे बड़ी बात है वो ये है, किसी भी प्रकार से किसी के दबाव में आके आप लोगों को समझौता नहीं करना है। ये संघर्ष समिति आदमी जब समझौता कर लेता है और लिखित में कागज हो जाता है तो सारे क्या है कि हाथ कट जाते हैं। साहब देखो परिवार वालों ने संघर्ष, उन्होंने समझौता के लिए हम क्या करें। और पुलिस और प्रशासन है, उसको एक वो हथियार मिल जाता है। साहब ये बात हो, तो आप लोगों को नहीं है, जब तक इसके हथियारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, जब तक पोस्टमार्टम मत करने दो और यहाँ से उठो मत। जब कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ तैयार हूँगा। आप लोगों ने यहाँ खड़े, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पुनः एक नारा दिलाना चाहता हूँ, वो नारा दो कि नहीं सहेगा अत्याचार, बोलो नहीं सहेगा अत्याचार। सुभाष मेघवाल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सुभाष मेघवाल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो।